अब हम इसकी विंडोज़ बनाएंगे। उसके लिए भी शिफ्ट ए प्रेस करके मैं एक क्यूब ऐड करता हूँ। स्केल डाउन, जी से मूव करके इधर लेकर आते हैं इसको और थोड़ा सा डाउन करते हैं स्केल। एडिट मोड में आके ये वाले फेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ और जी प्रेस करके इसको मूव कर देते हैं नीचे को। वायर फ्रेम में आके इसको एडजस्ट कर लेते हैं अब हम। ठीक है, अब इस वाले एज को पकड़ता हूँ मैं। टॉप व्यू में आके इसको जी प्रेस करके मूव करते हैं। इन वाले वर्टिसेस को मैंने पकड़ा है और टॉप व्यू में आके इसको इधर से यहाँ पे इतना मूव कर दिया मैंने। ओके, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया है। इसको अब मैं एडिट मोड में आता हूँ। इन फेसेस को मैं पकड़ता हूँ 3 प्रेस करके, इसको इधर से और इधर से। अब मैं आई प्रेस करके इसको इंसर्ट करता हूँ। इतना आई थिंक ओके है। ओके, इसको मैं करता हूँ शिफ्ट डी प्रेस करके कॉपी ले लेता हूँ इसकी। जी प्रेस करके इसको ऊपर को मूव कर लेते हैं और इसको पकड़ते हैं, इसको और इसको सर्च में जाके इसको ब्रिज कर देते हैं। इसको अब हम सेपरेट बाय सिलेक्शन कर लेंगे। सर्च में जाके सेपरेट बाय सिलेक्शन। तो ये देखें, अब ये वाला पार्ट मेरा अलग हो गया और ये वाला पार्ट मेरा अलग हो गया। इसको भी मैं अब एडिट मोड में आऊँगा। इन दोनों को मैंने पकड़ा है, आई से मैंने किया इंसर्ट। ओके, एस प्रेस करके इन्हें स्केल करूँगा मैं और 0 प्रेस कर दूँगा। इनको थोड़ा सा नीचे मूव कर लेते हैं ताकि हमारी शेप जो है थोड़ी एक्यूरेट आ जाए। ठीक है, अब इन फेसेस को मैं पकड़ता हूँ 3 प्रेस करके, ई प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर को एक्सट्रूड किया मैंने और आई से इंसर्ट किया है और ई से अंदर को एक्सट्रूड किया है और उसके बाद मैं कर दूंगा डिलीट फेस। तो ये देखें, कुछ इस तरह की मेरे पास लुक आ गई है। पहले इस पर शिफ्ट ए प्रेस करके आर्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। एडिट मोड में आके आर्ट शिफ्ट प्रेस करके मैं अपने रिंग्स को सिलेक्ट करूँगा, अपने एजेस को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल बी से बेवल करूँगा इन्हें थोड़ा सा बिल्कुल, और यहाँ से इसके सेगमेंट बढ़ा दूँगा। तो ये देखें, इस तरह का मेरे पास कुछ आ गई है शेप। इसको अब जी प्रेस करके हम पोजीशन पर प्लेस कर देंगे। ओके, अब इसको हम ट्रीट करते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करके इसको भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेते हैं सारी। एडिट मोड में आके ए प्रेस करके सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी से बेवल, थोड़ा सा इसको बेवल दे देते हैं। ओके, एडिट मोड से अब हम बाहर आ जाते हैं। इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ मैंने अप्लाई किया है। ओके, इसी तरह अब हम अपनी बैक विंडो पर भी यही सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बैक विंडो के लिए भी शिफ्ट ए प्रेस करके क्यूब ऐड करते हैं। इसका भी स्केल डाउन कर लेते हैं हम। अब क्या है, इसको भी जी प्रेस करके मूव करते हैं, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। एडिट मोड में आके इस एज को पकड़ के हम बेवल कर लेंगे। ओके, अब हम इन फेसेस को पकड़ते हैं, शिफ्ट प्रेस करके आई से करते हैं इंसर्ट। ओके, इसको भी सेम हम ये वाले फेसेस को पकड़ेंगे, शिफ्ट डी प्रेस करके कॉपी ले लेंगे इनकी और नीचे वाले फेसेस को हम ब्रिज कर देंगे। सर्च में जाके ब्रिज, इसको हम करेंगे एक्सट्रूड ऐसे करके और इसको कर लेंगे थोड़ा स्केल डाउन। ठीक है, और इस वाले एज को पकड़ के हम करेंगे थोड़ा सा ऊपर को मूव और इधर से हम करेंगे आई से इंसर्ट, ई से एक्सट्रूड। ओके, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। इधर से अब हम इसको एडिट मोड में आके एल प्रेस करेंगे। ये पूरा हमारा जो पार्ट है सेपरेट सेलेक्ट हो जाएगा। सर्च में जाके इसको हम कर लेंगे सेपरेट बाय सिलेक्शन। इन एजेस को पकड़े, कंट्रोल बी से हल्का सा इस पर बेवल ऐड करेंगे, इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देंगे। तो ये देखें, ये शेप भी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको भी हम प्लेस कर लेंगे अपनी पोजीशन पर। इसको थोड़ा सा स्केल हमें अप करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बेवल किया है, जिसकी वजह से इसके साइडों पे थोड़ा सा इसका स्केल डाउन हो गया है। राइट क्लिक करके इसका सबसे पहले ओरिजिन जो है, ओरिजिन लेकर आएंगे ज्योमेट्री पे। अब इसको स्केल थोड़ा सा अप कर लेते हैं। फाइन, इस वाले को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करके आर्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई। एडिट मोड में आके सिलेक्ट ऑल करके
कंट्रोल बी से इसको भी हल्का सा हम बेवल कर लेंगे। ओके, अब हम यही बोर्ड जो है अपनी विंडोज़ पर भी अप्लाई कर लेते हैं। वायर फ्रेम में मैं आता हूँ, इनको सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट डी से कॉपी लिया मैंने इसकी। ठीक है, बाकी अब इनको मैन्युअली सेट कर लेते हैं। ओके, इस विंडो पे हमने लगा लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट विंडो पर भी ऐसे ही अप्लाई कर लेंगे। ओके, तो दोस्तों हमने यहाँ पर भी सारे के बोल्ट अप्लाई कर लिए हैं। इस शेप को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, ये मुझे ठीक नहीं लग रही। इस फेस को मैं डिलीट करता हूँ, ऐसे थोड़ा सा इंसर्ट करते हैं और इस फेस को भी हम डिलीट कर देते हैं। ओके, अब कंट्रोल आर से इसमें रिंग ऐड करते हैं। शिफ्ट ई प्रेस करके इनको एक्सट्रूड अलोंग फेस नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इधर और रिंग ऐड कर लेते हैं ताकि हमारी जो है शेप प्रॉपर्ली आ जाए। ओके, आई थिंक अब ये ठीक है बिल्कुल। इसको भी यहाँ से जाके थोड़ा सा हम इसके मुताबिक एक्सट्रूड कर लेते हैं। ई से एक्सट्रूड इतना, उसके बाद यहाँ तक, क्योंकि हमने इससे मैच करना है। ठीक है, इसको अब हम कर लेते हैं, इन वर्टिसेस को करके हम कर लेते हैं मर्ज बाय डिस्टेंस। इसको भी राइट क्लिक करके मर्ज बाय डिस्टेंस। रह गया ये वर्टिस, ये ऑलरेडी ज्वाइन है हमारा। ठीक है, तो दोस्तों इतनी हमारी कार रेडी हो गई है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा और पैटर्न बनाना है मुझे। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि प्लेन ऐड कर लेते हैं। एक शिफ्ट ए प्रेस करके मैं एक प्लेन ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, एडिट मोड में आके इसको मैं करता हूँ मूव, तो थोड़ा एक्सट्रूड कर लेते हैं हम। ई प्रेस करके इसको हमने किया है एक्सट्रूड। साथ ही एडिट मोड में आके ए प्रेस करके कंट्रोल बी से मैं बेवल भी अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम मूव कर देते हैं नीचे को। ओके फाइन, मुझे सेम ऐसी ही लुक चाहिए थी। इस पर भी हम बोल्ट ऐड करेंगे। शिफ्ट ए प्रेस करके मैश बोल्ट। ठीक है, इसको जी प्रेस करके यहाँ पर लेकर आते हैं और इसको नीचे को भी मूव कर देते हैं। थोड़ा स्केल डाउन कर दें, ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, शिफ्ट डी प्रेस करके ऐसे इसकी कॉपी लेंगे हम। शिफ्ट आर से रिपीट करेंगे। ओके, शिफ्ट आर। तो दोस्तों हमने अपनी कार की एक साइड की शेप रेडी कर ली है। अब हम अपना ड्राइंग ओपन करते हैं और इसको सेट कर लेते हैं। जेड प्रेस करके मैं आता हूँ सॉरी मटेरियल प्रीव्यू पे। ओके देन इसी की ही मैं प्लेन की ही कॉपी लेता हूँ शिफ्ट डी से। इसको मैं करता हूँ रोटेट 90 पर।
ओके, वायर फ्रेम में आते हैं हम। इनको फ़िलहाल सेलेक्ट करके मैं साइड पे मूव कर देता हूँ। इसकी मैं पहले कॉपी लूँगा और इसको मैं कर दूँगा ऑब्जेक्ट में आके मिरर जेड एक्सिस में। ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको पकड़ के हम मूव कर देते हैं नीचे को। ओके, अब हम व्हील भी सेट कर लेते हैं। जी प्रेस करके लेकर आते हैं यहाँ तक, इधर ठीक है। इन्हीं की मैं लूँगा शिफ्ट डी प्रेस करके कॉपी। इसको भी जी प्रेस करके नीचे मूव किया मैंने। इसको भी ऑब्जेक्ट पे आके हम करेंगे मिरर जेड एक्सिस में और इसको भी हम इतना ही नीचे को मूव कर देंगे। ठीक है, इसको अब हम रोटेट कर लेते हैं 90 पर। ओके, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सारे उसके साइजेस आ गए हैं। ओके दोस्तों, हमने दोनों साइड्स अपनी रेडी कर ली हैं। अब हमारे सिर्फ मिडल पार्ट रह गए हैं। ओके, अब हम इसकी रूफ बनाएंगे। उसके लिए मैं एक प्लेन ऐड करता हूँ। जी प्रेस करके इसको लेकर आते हैं यहाँ पर। जेड प्रेस करके वायर फ्रेम में मैं आया हूँ। ठीक है, इसको अब मैं यहाँ से एक्सट्रूड करूँगा ई प्रेस करके। ओके, और इसको हम मूव कर लेंगे थोड़ा सा नीचे को इधर, और इस सब को मैं मूव कर लेता हूँ ऊपर। इतना मुझे ये हाइट में चाहिए। ठीक है, अब इस एज को पकड़ते हैं हम। सॉलिड व्यू में आते हैं, कंट्रोल बी से इसको बेवल कर देंगे। तो ये देखें मेरी शेप बिल्कुल ब्लेंड हो गई है इसके मुताबिक। ठीक है, अब एडिट मोड में आके इन सबको मैं पकड़ूंगा और इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा नीचे की तरफ। इसको भी हम रोटेट कर लेंगे थोड़ा गाड़ी की शेप के मुताबिक। ओके, इस पे राइट क्लिक करके आर्ट और शेड स्मूथ अप्लाई करते हैं। ओके, अब इस पे हम अप्लाई करेंगे शिफ्ट ए प्रेस करके आर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब एडिट मोड में आके इन तमाम एजेस को मैं पकड़ूंगा और कंट्रोल बी से बेवल अप्लाई कर दूंगा। ओके, तो ये देखें मेरी इतनी शेप रेडी हो गई है गाड़ी की। ओके, तो दोस्तों अब हम इसके ऊपर अपनी रूफ के ऊपर भी यही नट अप्लाई यही जो है बोल्ट लगाते हैं। शिफ्ट डी प्रेस करके मैं कॉपी ले लेता हूँ इसकी। आर से इसको करते हैं रोटेट एक्स एक्सिस में 90। ओके, इधर ठीक है। ओके, अब हम इसकी ले लेंगे कॉपी शिफ्ट डी प्रेस करके। इधर आई थिंक ओके है। कंट्रोल शिफ्ट आर से रिपीट करेंगे इसको यहाँ पे करेंगे रोटेट और जी से कर देंगे इसे नीचे को मूव। इस स्क्रू को भी ऐसे ही करेंगे हम। ओके, तो ये हमने स्क्रू सारे लगा लिए हैं। अब इन्हीं को ही हम कॉपी करेंगे शिफ्ट डी प्रेस करके और इनको यहाँ पर मूव कर देंगे। ओके, तो हमने अपने स्क्रू लगा लिए हैं।